हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में। सरीसृप का वर्गीकरण। आप आपको ये पता होगा कि किसी भी, चाहे वो क्लास हो, ठीक है, या फाइलम हो कोई, या डिवीज़न हो, उन सब के क्लासिफिकेशन के लिए एक बेस लिया जाता है, एक आधार होता है जिस आधार पे क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो उसी प्रकार से रेप्टिलियन का क्लासिफिकेशन भी जो है बेस्ड है एक उन रेप्टाइल्स के स्कल में, रेप्टाइल्स के स्कल के टेम्पोरल रीजन, या जिसे पोस्टेरोलैटरल रीजन कहते हैं। मतलब इनके सिर के पिछले और पीछे से साइड में, लेटरल साइड में जो रीजन होगा वहाँ पे कुछ सर्टेन ओपनिंग्स होंगी, कुछ निश्चित ओपनिंग्स होंगी। उन ओपनिंग्स के प्रेजेंस होने या एब्सेंस होने के आधार पे जो है रेप्टिलियन क्लास को 5 सब क्लास में बांटा गया है। रेप्टिलियन क्लास को 5 सब क्लास में बांटा गया है। वो ओपनिंग्स जो होती हैं उन्हें टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल फोजा कहते हैं। अब ये ओपनिंग के, इन ओपनिंग्स के प्रेजेंस होने या एब्सेंस होने के आधार पे ही जो है रेप्टिलियन क्लास 5 सब क्लासेस में डिवाइडेड हो जाता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेप्टेलियन, अब चूंकि हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो रेप्टाइल्स के स्टडी करने के प्रोसेस को कहते क्या हैं। तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। हम जब सरीसृप का जो अध्ययन करते हैं उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ 5 सब क्लासेस के बारे में जानना। ओपनिंग्स जो हैं टेम्पोरल रीजन में, स्कल के, रेप्टिलियंस के स्कल के टेम्पोरल रीजन में जो ओपनिंग्स होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। यहाँ 5 फिगर्स आपको नोटेड किए गए हैं। यहाँ फर्स्ट आप देख सकते हैं एनाप्सिडा, सेकंड यूराप्सिडा, थर्ड पैराप्सिडा, फोर्थ सिनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। ये 5 सब क्लासेस हैं क्लास रेप्टिलिया के। ये जो क्लासेस हैं इनकी नेमिंग्स जो हैं यहाँ आप देख सकते हैं, और इनके फिगर्स यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें फिगर में आपको देखने को मिलेगा कि ये ओपनिंग, टेम्पोरल ओपनिंग जो है, आप यहाँ देख सकते हैं टेम्पोरल ओपनिंग यूराप्सिडा में क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा टेम्पोरल ओपनिंग। तो ये स्ट्रक्चर टेम्पोरल ओपनिंग आपको यूराप्सिडा में, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड डायप्सिडा में तो देखने को मिलेगा, लेकिन एनाप्सिडा में ये टेम्पोरल ओपनिंग नहीं है। चूँकि एनाप्सिडा जो है ये प्रिमिटिव टाइप रेप्टाइल्स को इंक्लूड करता है, इसलिए एनाप्सिडा में जो है टेम्पोरल ओपनिंग उपस्थित नहीं थी। लेकिन यूराप्सिडा में आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेम्पोरल ओपनिंग है या टेम्पोरल फोजा है, इसे कहते हैं। देन और पैराप्सिडा में भी आपको देखने को मिल जाएगा टेम्पोरल ओपनिंग, और साथ ही सिनेप्सिडा में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स होती हैं, 2 टेम्पोरल ओपनिंग है। एक को बोलते हैं सुप्रा टेम्पोरल फोजा, एक को बोलते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोजा। तो ये जो टेम्पोरल ओपनिंग है, इनके प्रेजेंस होने या एब्सेंस होने के आधार पे ही क्लासिफिकेशन किया गया है। और इन पांचों क्लासेस को किस तरीके से नेमिंग किया गया है, इनको अलग अलग क्यों दिया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ टेम्पोरल ओपनिंग तो कॉमन है यूराप्सिडा में भी, पैराप्सिडा में भी, सिनेप्सिडा में भी। लेकिन जो टेम्पोरल ओपनिंग का पोजीशन है, टेम्पोरल फोजा का जो पोजीशन है, इनके पोजीशन के आधार पे ही इनको अलग अलग किया गया। आप देख सकते हैं यूराप्सिडा जो है, यूराप्सिडा में टेम्पोरल ओपनिंग जो है ये प्रेजेंस है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल। जो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल है बोन, इनके ऊपर की ओर प्रेजेंटेड है, मतलब कि ये बिलो साइड से कवर किए हुए हैं टेम्पोरल ओपनिंग को। वहीं पैराप्सिडा में टेम्पोरल ओपनिंग जो है ये कवर की गई है पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन के द्वारा बिलो साइड से, लेकिन ये जो है लेटरल साइड से, या कह सकते हैं कि साइड वाइज कवर किया गया है पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल बोन से, पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल बोन से ये कवर्ड किया गया है। यही हम बात करें अगर सिनेप्सिडा में, तो सिनेप्सिडा में पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से ही आप ये कह सकते हैं कि जो यूराप्सिडा है इसका जस्ट अपोजिट होता है सिनेप्सिडा। यूराप्सिडा का ही जस्ट अपोजिट है सिनेप्सिडा में टेम्पोरल ओपनिंग का पोजीशन। आप टेम्पोरल ओपनिंग सिनेप्सिडा में देखेंगे तो यहाँ पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन के द्वारा एबव साइड से कवर्ड किया गया है, जबकि यूराप्सिडा में क्या था कि बिलो साइड से कवर्ड किया गया था टेम्पोरल ओपनिंग को। वहीं डायप्सिडा में आप देखेंगे, यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है डाई मीन्स 2। यहाँ क्या है कि 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। पहला क्या है सुप्रा टेम्पोरल फोजा और दूसरा है इंफ्रा टेम्पोरल फोजा।
ये दो ओपनिंग्स जो हैं ये लेटरल साइड में एक बार के द्वारा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं डिवाइडर होता है। और ये जो डिवीज़न है ये पोजीशन की कौन सा स्ट्रक्चर कौन सी बोन यहाँ प्रेजेंटेड होती है, तो यहाँ भी जो है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन ही प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके जो 5 टाइप्स ऑफ स्कल दिए गए हैं लेटरल व्यू में, ये 5 सब क्लासेस को दिखा रहे हैं, 5 सब क्लासेस को दिखा रहे हैं रेप्टिलियन क्लास के। इन्हीं टेम्पोरल जो कि बेस्ड हैं टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल फोजा के प्रेजेंस या एब्सेंस होने के आधार पे। तो इसी के आधार पे जो है हम क्लासिफिकेशन को आगे देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले आप ये जान लें कि क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसके द्वारा गया है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये, इसमें एक जूलॉजिस्ट हैं बॉगर्ट इनके द्वारा बताया जाता है कि 700 से ज़्यादा, मतलब कि 700 से भी ज़्यादा लिविंग और कई सारे एक्सटिंक्ट विलुप्त स्पीसीज जातियाँ जो हैं रेप्टाइल्स की, ये ज्ञात हैं। ठीक है, इनके बारे में जाना गया है। और एक रिपोर्ट है 2014 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार पूरे विश्व में 9230 स्पीसीज़ हैं, जिनमें से 523 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। अब इन टोटल स्पीसीज़ की बात करें अगर हम, जो टोटल स्पीसीज़ हैं इनको ग्रुप्ड किया गया है अप्रॉक्स 16 ऑर्डर्स में इंक्लूड किया गया है, जिसमें से केवल और केवल 4 ऑर्डर्स जो हैं वो ऑर्डर्स लिविंग हैं, जीवित हैं। बाकी सारे क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इसी आधार पे हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 5 सब क्लासेज आप यहाँ देख सकते होंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा 5 सब क्लासेज यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एनाप्सिडा, यूराप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड हियर इज द डायप्सिडा। एनाप्सिडा में अगर बात करें तो चूंकि पहले ही आपको बताया गया कि एनाप्सिडा जो है एक प्रिमिटिव टाइप रेप्टाइल्स को इंक्लूड करता है। ये इसमें इसके स्कल रूफ में कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है, टेम्पोरल फोजा या टेम्पोरल ओपनिंग होता क्या है, तो आपको क्लियरली एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि टेम्पोरल ओपनिंग और कुछ नहीं बल्कि एक एम्प्टी स्पेस होता है। ये स्पेस जो है, जो इनके स्कल में जो मसल्स होती हैं, इनके माउथ को ओपन करने में, क्लोज करने में हेल्पफुल होती हैं और मसल्स को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो ये टेम्पोरल फोजा जो है ये एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड कराता है मसल्स को एक्सपेंड करने में। ठीक है, यही इसका रोल है और कुछ नहीं। तो अब हम देखेंगे यहाँ एनाप्सिडा के बारे में। ठीक है, एनाप्सिडा को आपको पहले बताया गया कि 5 सब क्लासेस हैं, क्लास रेप्टिलिया के 5 सब क्लासेस हैं, इसमें से पहला सब क्लास है एनाप्सिडा। एनाप्सिडा प्रिमिटिव टाइप रेप्टाइल है, इसमें कोई टेम्पोरल फोजा या टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती है, आपने फिगर देखा। अब हम बात करें अगर एनाप्सिडा की, तो ये जो है एक सिंगल ऑर्डर इंक्लूड करता है। अब हम ऑर्डर के बारे में बाद में देखेंगे क्लियरली। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो सब क्लासेस हैं इनके कैरेक्टर, इनके मेन फीचर्स क्या हैं उनको जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड सब क्लास यूराप्सिडा, पैराप्सिडा थर्ड एंड फोर्थ सिनेप्सिडा, ये तीनों जो ये सब क्लासेस हैं, ये तीनों सब क्लासेस क्या हैं, ये एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स को इंक्लूड करते हैं। वहीं अगर बात करें हम डायप्सिडा सब क्लास के बारे में, 5th सब क्लास जो है डायप्सिडा, तो ये सब क्लास ऐसा सब क्लास है जो जिसमें इसके स्कल में, इनमें जो रेप्टाइल्स आएंगे डायप्सिडा में, इनके स्कल में 2 टेम्पोरल फोजा होगा। और ये क्या होंगे, टेम्पोरल फोजा जो होंगे लैटरली इनके ये इनकेस्ड होंगे, साइड से इनकेस्ड होंगे पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन के द्वारा। और साथ ही डायप्सिडा जो है ये 3 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है। फर्स्ट आप देख सकते हैं रिंकोसिफेलिया, सेकंड स्क्वामेटा एंड थर्ड इज द क्रोकोडाइलिया। डायप्सिडा चूँकि 3 ऑर्डर इंक्लूड कर रहा है और 1 ऑर्डर है एनाप्सिडा के, जिसे बोलते हैं किलोनिया या टेस्ट्यूडिनेटा। ठीक है, तो ये क्लियर कुल मिला के कम्प्लीटली क्या हो गए, 4 ऑर्डर्स हमें मिल गए यहाँ। तो पहले ही आपको बताया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि 16 ऑर्डर्स के बारे में ज्ञात है, लेकिन इन ग्रुप्ड किया गया सारी स्पीसीज़ को, लेकिन जिसमें से 4 स्पीसीज़ ही लिविंग हैं। 4 स्पीसीज़ ही क्या हैं, लिविंग हैं, बाकी सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये हमें 4 ऑर्डर्स मिल गए यहाँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जानना प्रत्येक क्लास के ऑर्डर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे फर्स्ट एनाप्सिडा क्लास के बारे में। एनाप्सिडा क्लास सब क्लास एनाप्सिडा जो है, इसमें एक ही ऑर्डर है,
जो कि है किलोनिया या इसे टेस्टुडिनेटा कहते हैं। ग्रीक वर्ड है किलोन, मीन्स होता है टर्टल। ग्रीक वर्ड है किलोन जिसका मतलब होता है टर्टल। इसके हम बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। जो किलोनिया होते हैं, किलोनिया जो होते हैं, किलोनियम क्या होता है कि इनमें आप देख सकते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ठीक है। चूँकि पहले बताया गया कि एनाप्सिडा जो है ये प्रिमिटिव टाइप रेप्टाइल है, प्रिमिटिव टाइप जिसमें कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं है, ठीक है। इनका कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ बॉडी क्या है, शॉर्ट है, ब्रॉड एंड ओवल, छोटा शरीर है थोड़ी चौड़ाई में, और अंडाकार संरचना बॉडी लिए हुए है, ठीक है। इनमें लिम्ब्स जो हैं, लिम्ब्स इनकी भुजाएं जो हैं क्लॉड हैं, मीन्स उनमें क्या है कि नेल लाइक क्या कह सकते हैं, क्लॉड है, नाखून जैसी संरचना प्रेजेंट है, जो वेब्ड भी है, वेब्ड भी हो सकती है, मतलब कि नेट लाइक स्ट्रक्चर बना सकती है, पैडल लाइक संरचना होती है लिम्ब्स की, भुजाओं की। वहीं इनकी बॉडी जो है एक फर्म सेल में इनकेस्ड है, एक कड़े कवरिंग में क्या है कवर्ड हुई है, जिसमें डॉर्सल जो कवरिंग है उसे बोलते हैं कैरापेसी, एंड वेंट्रल कवरिंग को बोलते हैं प्लास्ट्रॉन। और ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये बने किससे हैं, तो डर्मल बोनी प्लेट्स से बने हुए हैं, डर्मल बोनी प्लेट्स से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं ये। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो यहाँ देख सकते हैं स्कल जो है, स्कल के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ सब क्लास एनाप्सिडा है, तो ये स्कल के ही बेस्ड पे तो ये 5 सब क्लासेस में बांटा गया है। तो ऑब्वियसली ये इसका जो स्कल होगा वो एनाप्सिड होगा। इसमें क्या होगा कि सिंगल नाजल ओपनिंग है, स्कल में सिंगल नाजल ओपनिंग, एक सिंगल नाजल ओपनिंग होगी, नाक की ओपनिंग होगी। वहीं स्टर्नम की बात करें तो कोई स्टर्नम नहीं पाया जाता इस रेप्टाइल्स की बॉडी में, यहाँ सॉरी एनाप्सिडा की बॉडी में जो है, जो किलोनिया होते हैं इनमें स्टर्नम जो है नहीं पाया जाता है, स्टर्नम नहीं पाया जाता है। वहीं टीथ की बात करें तो टीथ जो है एब्सेंट हैं, किलोनिया की जो जॉ है, जबड़े हैं, उनमें टीथ एब्सेंट हैं। वहीं जबड़े इनके क्या होते हैं कि हॉर्नी सेथ से लगे हुए होते हैं, जॉज विद हॉर्नी सेथ्स, कड़ी कवरिंग होती है। वहीं क्लोइकल अपर्चर की बात करें, क्लोइकल अपर्चर तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होता है, लंबवत एक क्या होता है स्लिट होती है, दरार होती है। हार्ट जो है इनका, हृदय, वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें वेंट्रिकल जो है वो पार्टली डिवाइडेड होता है, आधा अधूरा जो है डिवाइडेड होता है। वहीं अगर बात करें हम कॉपुलेटरी ऑर्गन की, किलोनिया में कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें सिंगल होता है और सिंपल होता है। वहीं अगर बात करें हम स्पीसीज़ की तो ऑर्डर जो किलोनिया ऑर्डर है या कहें टेस्टुडिनेटा ऑर्डर, ये लगभग 400 स्पीसीज़ को इंक्लूड करता है, अप्रॉक्स अबाउट 400 स्पीसीज़ को इंक्लूड करता है, जिसमें मरीन टर्टल्स, फ्रेश वाटर टेरापिन्स एंड टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइज भी आ जाते हैं, मतलब कि समुद्री टर्टल जो होते हैं, वहीं लैंड पे, ज़मीन पे रहने वाले टॉर्टोइज, और आपको मीठे जल में रहने वाले टेरापिन्स भी देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल्स आपको यहाँ देख सकते हैं, किलोन, टेस्ट्यूडो एंड ट्रायोनिक्स, ये 3 एग्जांपल्स लिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर हमने देखा। और अगर बात करें हम सब क्लास सेकंड सब क्लास दैट इज़ यूराप्सिडा की, यूराप्सिडा सब क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, पहले ही बताया गया कि ये इंक्लूड करते हैं ये सारे के सारे जो यूराप्सिडा, पैराप्सिडा एंड सिनेप्सिडा, ये एक्सटिंक्ट जो रेप्टाइल्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं। और इनमें जो टेम्पोरल ओपनिंग है यहाँ बताया जा रहा है, स्कल इनका जो होता है, खोपड़ी जो होती है, स्कल विद अ सिंगल डॉर्सोलेटरल, डॉर्सल साइड से और लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग होती है। टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट कहाँ है, ऑन आइदर साइड, प्रत्येक तरफ, मतलब कि एक सिंगल ओपनिंग होगी डॉर्सोलेटरल साइड में, प्रत्येक तरफ, सिर के, स्कल के, इनके खोपड़ी के। और ये ओपनिंग जो है बिलो साइड से बाउंडेड है, घिरी हुई है, बिलो नीचे की तरफ से, बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स, बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स। आपको फिगर में पहले ही बताया गया कि जो यूराप्सिडा है, यूराप्सिडा ऑर्डर जो सब क्लास है, इसमें आपको फिगर में दिखाया गया कि जो ये टेम्पोरल ओपनिंग है, टेम्पोरल ओपनिंग जो है बिलो साइड से कवर्ड है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स के द्वारा। इसमें जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, प्लेसियोसॉर्स को ले सकते हैं, ये टर्टल लाइक ऑर्गेनिज्म थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यूराप्सिडा सब क्लास में। देन अब सब क्लास बात करें पैराप्सिडा सब क्लास की, तो ये भी एक्सटिंक्ट हैं। इनके स्कल में भी सिंगल डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग है जो आइदर साइड में है, मतलब कि प्रत्येक
लेफ्ट साइड में भी, हेड के राइट साइड में भी, डॉर्सोलेटरल, ठीक है। और लेकिन इनका बाउंडेशन जो है वो अलग बोन्स के द्वारा बाउंडेशन किया गया है, बाउंडेड है, घिरे हुए हैं। कौन कौन सी बोन से घिरे हुए हैं? तो ये घिरे हुए हैं सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन के द्वारा, सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन के द्वारा। आप ये भी फिगर में देखे होंगे, आपने ये फिगर में देखा होगा। और साथ ही पैराप्सिडा सब क्लास में एग्जाम्पल की बात करें तो इक्थियोसॉवर्स जो होते हैं, ये फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ सब क्लास दैट इज सिनेप्सिडा की, सिनेप्सिडा ये भी एक्सटिंक्ट एक सब क्लास है, जिसमें सिनेप्सिडा में स्कल जो है, स्कल में एक सिंगल लैटरल टेम्पोरल ओपनिंग होती है, इसके पास भी सिंगल लैटरल टेम्पोरल ओपनिंग होती है प्रत्येक तरफ हेड के, स्कल के। लेकिन ये बाउंडेड होता है, किधर से बाउंडेड होता है? एबव, ऊपर की तरफ से बाउंडेड होता है बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स। अब चूंकि ये सिनेप्सिडा और यूराप्सिडा सब क्लास में आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लगेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बाउंडेशन ऑफ द टेम्पोरल ओपनिंग। जो टेम्पोरल ओपनिंग्स हैं या टेम्पोरल फोजा है, इसके बाउंडेशन के आधार पे यूराप्सिडा और सिनेप्सिडा एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। यूराप्सिडा में क्या था कि टेम्पोरल ओपनिंग बिलो साइड से बाउंडेड थी पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन के द्वारा। वहीं सिनेप्सिडा में क्या है कि एबव साइड से कवर्ड है टेम्पोरल ओपनिंग, सेम बोन पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो आप सिनेप्सिडा में देख सकते हैं एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स यहाँ लिए गए हैं, पेलिकोसॉर्स एंड थेराप्सिड्स। जो थेराप्सिड्स थे ये मैमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट सब क्लास दैट इज डायप्सिडा के बारे में। डायप्सिडा सब क्लास को आप देख सकते हैं यहाँ, डायप्सिडा सब क्लास जो है कि जो मोस्टली आज आप देख सकते हैं जो भी रेप्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लिजर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, यहाँ तक कि जो विलुप्त हुए डायनासोर्स थे वो भी रिलेटेड थे मोस्टली, जो डायप्सिड जो सब क्लास है इसी से रिलेटेड थे। अब हम बात करें अगर डायप्सिडा की, ये थ्री ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है, आप यहाँ देख सकते हैं 3 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है। और डायप्सिडा में क्या है, इसका करेक्टर, इसका फीचर क्या है डायप्सिडा सब क्लास का, कि इसके स्कल में, डायप्सिडा में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके स्कल में 2 टेम्पोरल ओपनिंग होगी, 2 टेम्पोरल ओपनिंग होगी। और प्रत्येक जो ओपनिंग होगी वो कवर्ड होगी, क्या होगी, आइदर साइड से कवर सेपरेटेड हुई होगी, एक दूसरे से सेपरेटेड हुई होगी, किसके द्वारा? तो बार के द्वारा। ये बार किससे बना हुआ होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर किससे बना होता है? तो पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन के द्वारा, पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन के द्वारा बनी होती है। ये आपने फिगर में देखा होगा। तो इसी आधार पे डायप्सिडा सब क्लास को जो है कि 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड किया गया है। डायप्सिडा क्लास को 3 ऑर्डर्स में डायप्सिडा सब क्लास को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा यहाँ रिनकोसिफेलिया, एंड सेकंड इज द स्क्वामेटा एंड थर्ड इज द क्रोकोडाइलिया। अगर हम कंप्लीटली पूरे ऑर्डर्स को इंक्लूड करें तो ये पूरा मिला के क्लास रेप्टिलिया में 4 ऑर्डर्स हो गए। फर्स्ट हमने देखा किलोनिया, सेकंड रिनकोसिफेलिया, थर्ड स्क्वामेटा एंड फोर्थ क्रोकोडाइलिया। ये जो रिनकोसिफेलिया, स्क्वामेटा एंड क्रोकोडाइलिया ऑर्डर्स हैं, ये इंक्लूड किए जाते हैं डायप्सिडा सब क्लास के अंदर में। अब हम बात करें रिनकोसिफेलिया की, जो ऑर्डर है रिनकोसिफेलिया, इसकी बात करें अगर हम, तो रिनकोसिफेलिया में जो है आपको देखने को मिलेगा एक ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं लिविंग स्पीसीज़। लिविंग स्पीसीज़ बोला जाता है इसे, जिसका नाम है टुआटारा या स्फेनोडॉन पंक्टेटम। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है, ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये एक लिविंग स्पीसीज़ है और इसका एकमात्र जो है क्या है, और लिविंग स्पीसीज़ है जो इस ऑर्डर से बिलोंग करता है, रिनकोसिफेलिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, कि बॉडी जो है स्मॉल है, इलोंगेटेड लिजर्ड लाइक, बॉडी छोटी है, लंबी है थोड़ी, और लीजर्ड जैसे छिपकली के नुमा इसकी क्या है संरचना है। इसके जो लिम्ब्स हैं, इनकी जो भुजाएं हैं वो पेंटाडेक्टाइल हैं, ठीक है, क्लॉड हैं एंड बरोविंग नेचर के हैं, मतलब कि छिद्र बनाने का उनका काम हो सकता है। क्लॉड है मतलब कि उनमें क्या होंगे कि नेल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, नाखून जैसी संरचना है। पेंटाडेक्टाइल है,
वहीं अगर स्किन की बात करें रिंकोसिफेलिया में, तो स्किन जो है कवर्ड होती है ग्रैनुलर स्केल्स से, दानेदार क्या होती है स्केल्स से कवर्ड होती है। और साथ ही इनका जो डॉर्सल पार्ट होता है, स्किन का जो डॉर्सल हिस्सा होता है, पीठ वाला हिस्सा होता है इनका, वहाँ मिड पार्ट में बीचों बीच एक लाइनिंग गई होती है। आप देख सकते हैं रो ऑफ स्पाइंस होते हैं, मतलब कि कांटेदार संरचनाओं का एक क्रम होता है, एक श्रृंखला बनी होती है इनके पीठ पे। रिंकोसिफेलिया के एक जो ऑर्गेनिज्म है टुआटारा, उसके बॉडी पे, उसके डॉर्सल साइड पे, मिड डॉर्सल पार्ट पे। वहीं अगर स्कल की बात करें तो अब चूंकि डायप्सिडा सब क्लास में इंक्लूड है तो इसका स्कल डायप्सिड ही होगा ऑब्वियसली। नाजल ओपनिंग की बात करें तो नाजल ओपनिंग इसमें सेपरेट होती है। वहीं पैरिटल फोरामेन की बात करें, पैरिटल फोरामेन विद वेस्टिजियल पीनियल आई प्रेजेंट। पैरिटल फोरामेन की बात कर रहा है ये। पैरिटल फोरामेन किसके साथ है, तो वेस्टिजियल पीनियल आई के साथ है। इसका जो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी कह सकते हैं कि जो टुआटारा होते हैं या इस फिनोडॉन पंक्टेटम है, इनके पास जो पैरिटल फोरामेन है, पैरिटल फोरामेन वेस्टिजियल पीनियल आई के साथ प्रेजेंटेड है। पैरिटल फोरामेन क्या होता है कि हमारे जो ये रेप्टाइल्स के हेड के पीछे की साइड में क्या होता है कि हेड के पोस्टीरियर साइड में जो है कि दो ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वो फोरामेन बोला जाता है उसे, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि फोरामेन जो है ये वेस्टिजियल है, मतलब कि उसका कोई यूज़ नहीं है। पीनियल आई प्रेजेंट है। क्वाड्रेट जो है इनका फिक्स्ड है, इनके स्कल में जो क्वाड्रेट है वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर बात करें हम इनके वर्टिब्री की, वर्टिब्री वो एम्फीसिलस है या इसे बाई कॉन्केव कह सकते हैं। और इनके एब्डोमेन में न्यूमरस रिब्स प्रेजेंट हैं, पसलियाँ कई सारी प्रेजेंट हैं। वहीं टीथ की बात करें तो टीथ जो है एक्रोडॉन टीथ पाया जाता है रिंकोसिफेलिया में। क्लोइकल अपर्चर ट्रांसवर्स है। क्लोइकल अपर्चर कैसा है, ट्रांसवर्स है, जबकि हमने किलोनिया में पढ़ा था, किलोनिया ऑर्डर में, कि किलोनिया ऑर्डर में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके जो क्लोइकल अपर्चर हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स थे, ठीक है। लेकिन रिंकोसिफेलिया में क्लोइकल अपर्चर कैसा है, ट्रांसवर्स स्लिट है इनमें। और एक्रोडॉन्ट की बात करें अगर हम एक्रोडॉन्ट टीथ क्या होता है, तो ये ऐसे टीथ होते हैं जो सॉकेट में नहीं होते हैं, ठीक है, सॉकेट में प्रेजेंट जो नहीं होंगे, फॉर्मली अटैच्ड नहीं होते हैं कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, टीथ तो एक्रोडॉन्ट होते हैं वो। अगर बात करें हम रिंकोसिफेलिया में हार्ट की, तो ये भी इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है एज लाइक किलोनिया, जैसे कि किलोनिया में हमने देखा। वहीं कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में नहीं पाया जाएगा, मेल बॉडी में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होगा, जबकि किलोनिया में कॉपुलेटरी ऑर्गन सिंपल था, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट था। हमने एग्जाम्पल के बारे में बात कर लिया है इसके। रिंकोसिफेलिया जो ऑर्डर है, रिंकोसिफेलिया ऑर्डर में एक सिंगल लिविंग स्पीसीज़ है जिसका नाम है टुआटारा, और या इसे फेनोडॉन पंक्टेटम ऑफ न्यूजीलैंड कहते हैं। तो ये हुआ ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। देन हम बात करें सेकंड ऑर्डर ऑफ डायप्सिडा क्लास, स्क्वामेटा जो ऑर्डर है ये इंक्लूड करता है रेप्टाइल्स को भी, और साथ ही साथ रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स को और साथ ही स्नैक्स को, जिन्हें लेसरटीलिया एंड ओफीडिया कहा जाता है, ठीक है। स्क्वामेटा का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि स्क्वामा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्केल्स। क्लियर हो गया कि इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ओके। ये जो स्क्वामेटा ऑर्डर है, ये इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये एडवांस्ड टाइप होते हैं, विकसित होते हैं अदर्स जो अभी हमने पढ़ा उनके कंपैरिजन में। स्मॉल टू मीडियम साइज़ है, छोटे से मध्यम तक इनका क्या होगा, बॉडी का साइज़ होगा। इलोंगेटेड क्या होंगे, लंबी होगी इनकी संरचना बॉडी की। वहीं लिम्ब्स की बात करें, भुजाएं क्लॉड होंगी, और लेकिन लिम्ब्स जो हैं स्नैक्स में एब्सेंट होती हैं, साथ ही कुछ लीजर्ड्स में भी लिम्ब्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। आपने लीजर्ड्स में जो है कि लिम्ब्स देखा होगा, वहीं स्नैक्स में जो है लिम्ब्स, भुजाएं जो होती हैं एब्सेंट होती हैं। कुछ लीजर्ड्स भी ऐसी होती हैं जिनमें लिम्ब्स जो होती हैं एब्सेंट होती हैं। अगर हम बात करें इनके एक्सोस्केलेटन की, तो ये एक्सोस्केलेटन इनका हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स शील्ड या स्पाइंस से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। और अगर बात करें स्कल की, तो चूंकि डायप्सिडा सब क्लास से रिलेटेड है, तो स्कल भी इसका भी स्कल डायप्सिड होगा। क्वाड्रेट जो है मूवेबल है, यहाँ हमने क्वाड्रेट क्या देखा, मूवेबल इन स्क्वामेटा, जबकि क्वाड्रेट फिक्स्ड था रिंकोसिफेलिया में।
अब अगर बात करें वर्टिब्री जो है स्क्वामेटा में प्रोसिलस है, और रिब्स जो हैं सिंगल हेडेड है। वहीं अगर हम बात करें टीथ की, तो दांत टीथ जो होंगे स्क्वामेटा में, मतलब कि आप कह सकते हैं लीजर्ड्स और स्नैक्स में जो टीथ होगा वो एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ हो सकता है। एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट टाइप टीथ हो सकता है। हार्ट की बात करें तो इनमें भी हार्ट जो है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, स्नैक्स और लीजर्ड्स में भी। क्लोइकल अपर्चर जो है ट्रांसवर्स है, जो कि सिमिलर है रिंकोसिफेलिया से। रिंकोसिफेलिया में भी क्लोइकल अपर्चर क्या था, ट्रांसवर्स था। वहीं अगर बात करें मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन की, तो मेल में इवर्जिबल डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसे हेमीपेनिस कहते हैं। इवर्जिबल डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसीलिए इसे हेमीपेनिस भी कहते हैं। ठीक है। और लगभग ये जो ऑर्डर है स्क्वामेटा, ये लगभग 6,800 स्पीसीज़ को इंक्लूड करता है, लगभग 6,800 स्पीसीज़ को इंक्लूड करता है, जिसमें स्नैक्स और लिजर्ड्स दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है। जो कि डिवाइडेड होते हैं 2 डिस्टिंक्ट सब ऑर्डर में। और चूँकि ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर स्क्वामेटा, इसे 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ये 2 सब ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ दी लेसोटीलिया सब ऑर्डर एंड सेकंड सब ऑर्डर ओफिडिया। ठीक है। लेसोटीलिया के अंतर्गत आते हैं लीजर्ड्स, जितने भी छिपकली के संबंधित जो प्रजातियां हैं वो आती हैं। वहीं स्नैक्स में सांप आते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लेसोटीलिया में, एग्जाम्पल हेमिडेक्टाइलस, ड्रैको, कैमिलियन। एंड वहीं ओफिडिया की बात करें जिसमें स्नैक्स इंक्लूड होते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा पाइथन, बोआ, नाजा एंड एरिक्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इन ऑर्डर्स के क्या है, अपने अपने फीचर्स हैं। इन जो ये जो सब ऑर्डर्स हैं लेसोटीलिया एंड ओफिडिया, इनके अपने अपने फीचर्स हैं। इनके फीचर्स को, इनके डिफ्रेंसिएशन को हम किसी दूसरे वीडियो में आगे बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने सब क्लास पे चलते हैं, दैट इज़ क्रोकोडाइलिया। फोर्थ एंड लास्ट ऑर्डर इज़ दी क्रोकोडाइलिया। ये क्रोकोडाइलिया ऑर्डर में क्रोकोडाइल्स इंक्लूड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी, अब चूंकि आपने क्रोकोडाइल को देखा होगा, उसकी साइज़ क्या होती है, लार्ज साइज्ड होते हैं क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं, लार्ज साइज्ड होते हैं। तो इनकी जिनका जो फीचर है वो क्या है कि लार्ज साइज्ड है, कार्निवोरस एक्वेटिक। लार्ज साइज एक बड़ी साइज़ को एक्वायर करते हैं। वहीं साथ ही साथ ये मांसाहारी और जलीय एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें इनके टेल, पूंछ जो है लॉन्ग होती है, लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग है, लेटरली कंप्रेस्ड है, मतलब कि साइड से क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, दबी हुई संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। लिम्ब्स की बात करें तो छोटी होती हैं, भुजाएं इनकी जो है, हाथ पैर जो हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं, क्लॉड होते हैं, उनमें नाखून जैसी संरचना पाई जाती है। और साथ ही वेब्ड होती है। वेब्ड मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है बना होता है। तो अब चूंकि एक्वेटिक है तो इनको वाटर में क्या करेंगे, मूव करने के लिए वेब्ड लाइक स्ट्रक्चर इनके लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लॉड में। ठीक है। अब बात करें हम इनके स्किन की, तो स्किन जो है थिक है और साथ ही बोनी स्केल्स या प्लेट्स पाई जाती हैं, साथ ही स्यूट्स भी पाए जा सकते हैं इनकी बॉडी में। स्किन थिक है जिसमें स्केल्स, बोनी स्केल्स प्रेजेंट हैं, स्केल्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं एंड स्यूट्स प्रेजेंटेड हैं। और अगर साथ ही इसके बात करें हम इनके स्कल की, अब चूँकि डायप्सिडा ये प्रेजेंटेड हैं डायप्सिडा सब क्लास में, तो इनका स्कल भी क्या होगा, डायप्सिड होगा ऑब्वियसली। और साथ ही अगर बात करें हम क्वाड्रेट की, तो ये क्वाड्रेट जो है क्रोकोडाइल्स में भी क्या है कि इमूवेबल है क्वाड्रेट। वहीं पैरेटल फोरामेन नहीं पाया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर पैरेटल फोरामेन जो कि प्रेजेंट था, पैरेटल फोरामेन रिंकोसिफेलिया ऑर्डर में। ठीक है। रिंकोसिफेलिया ऑर्डर में प्रेजेंट था पैरेटल फोरामेन, जो कि क्रोकोडाइलिया ऑर्डर में क्या है कि एब्सेंट है। अब हम बात करें, अगर इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, दैट इज स्यूडोप्लेट। स्यूडोप्लेट के पैलेट क्या होता है, स्यूडोप्लेट प्रेजेंट है। रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ, ये बाइसिफेलस होती हैं। वहीं एब्डोमिनल रिब्स भी प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमिनल के रिब्स, पसलियाँ प्रेजेंट होती हैं। अगर बात करें टीथ की, जो टीथ होता है इनमें, टीथ जो है वो न्यूमरस टीथ होते हैं, टीथ न्यूमरस होते हैं। साथ ही टीथ जो पाया जाता है वो थेकोडोंट होता है, लॉज्ड होता है सॉकेट में। अपने क्रोकोडाइल्स के या एलिगेटर्स के
जो है अगर टीथ देखे हों, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सॉकेट में लॉज्ड होते हैं। सॉकेट में सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, लॉज्ड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। और यही कारण है कि इन्हें, इनके टीथ को थेकोडोंट टीथ टाइप ऑफ टीथ कहा जाता है। और टीथ की संख्या भी क्या होती है, कई ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा होती है अदर इन कंपेरिजन टू अदर लिजर्ड्स, सॉरी अदर रेप्टाइल्स। वहीं ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है क्रोकोडाइल्स, ये जो ऑर्डर है क्रोकोडाइलिया, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि यही ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें हार्ट जो है कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है। ये अक्सर क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसके हार्ट जो है कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड है? तो क्रोकोडाइलिया ऑर्डर में जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितने भी मेंबर्स इंक्लूड होंगे, उनके हार्ट जो है कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होंगे। उनके हृदय जो होंगे वो पूरी तरीके से फोर चैम्बर्ड होंगे। बाकी सारे जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, जो अभी हमने जिनके बारे में बात किया, चाहे किलोन है, चाहे टुआटारा है, या कोई भी लिजर्ड है या स्नैक्स हैं, इनमें क्या होगी कि इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और क्रोकोडाइलिया ऑर्डर में इनके मेंबर्स में जो है कम्प्लीटली हार्ट जो है फोर चैम्बर्ड होता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। फिर बात करें, 9th पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि क्लोइकल अपर्चर जो है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होता है। क्लोइकल अपर्चर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होता है। वहीं ये सिमिलर है किसके, ये इससे जो है कि स्क्वामेटा से डिसिमिलर हो जाता है, क्योंकि स्क्वामेटा में ट्रांसवर्स जो है क्लोइकल अपर्चर पाया गया था। वहीं क्रोकोडाइलिया में लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है क्लोइकल अपर्चर का। और मेल में पेनिस की बात करें तो मीडियन होता है, मेल विद मीडियन इरेक्टाइल ग्रोव्ड पेनिस। मेल में मीडियन, बीच, शरीर के बीच में, ठीक है, इरेक्टाइल मीन्स बाहर निकलने वाला, एक क्या होता है कि योग्य होता है बाहर निकलने के, पेनिस होता है, ग्रोव्ड पेनिस होता है। अब मेंबर्स कौन कौन से इसमें इस ऑर्डर में इंक्लूड होते हैं, आप देख सकते हैं एग्जांपल में, यहाँ देख सकते हैं क्रोकोडाइलस है, ग्रेवियलिस है एंड एलिगेटर। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे इस ऑर्डर क्रोकोडाइलिया में। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि रेप्टिलियन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब हम अगर समराइज करें इस पूरे क्लासिफिकेशन को, तो आप एक बार समराइज कर सकते हैं कि ये जो रेप्टिलियन क्लास है, रेप्टिलियन क्लास, बॉगर्ट ने क्या बताया कि 700 लिविंग स्पीसीज़ हैं और कई सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं रेप्टाइल्स की। 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 9230 स्पीसीज़ हैं पूरे विश्व में, जिसमें से 523 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। पूरे स्पीसीज़ को ग्रुप्ड किया गया है, ठीक है, 16 ऑर्डर्स में ग्रुप्ड किया गया है, जिसमें से 4 ऑर्डर ही केवल लिविंग्स हैं, बाकी सारी क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। रेप्टिलियन क्लास को क्लासिफाई किया गया है टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल फोजा के प्रेजेंस होने या एब्सेंस होने के आधार पर। ये टेम्पोरल ओपनिंग जो है रेप्टिलियंस के स्कल में जो है पोस्टेरोलेटरल रीजन में पाया जाता है, पोस्टेरोलेटरल रीजन में पाया जाता है। इस ओपनिंग के उपस्थित होने और अनुपस्थित होने के आधार पर ही रेप्टिलियन क्लास को 5 सब क्लास में बांटा गया है। पहला एनाप्सिडा, दूसरा यूरेप्सिडा, थर्ड पैराप्सिडा, फोर्थ सिनेप्सिडा एंड फिफ्थ इज द डायप्सिडा। इसमें से अगर बात करें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की, फोर्थ जो सब क्लास हैं, ये एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स को इंक्लूड करते हैं। वहीं अगर बात करें हम फर्स्ट सब क्लास दैट इज़ एनाप्सिडा, ये केवल सिंगल ऑर्डर इंक्लूड करता है, दैट इज़ किलोनिया या टेस्ट्यूडिनेटा ऑर्डर। ये इसमें एग्जांपल्स हैं किलोन, टेस्ट्यूडो एंड ट्रायोनिक्स। वहीं अगर बात करें हम लास्ट सब क्लास दैट इज डायप्सिडा, इसमें एक फीचर क्या है कि इसके पास 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, 2 टेम्पोरल ओपनिंग होती है और 3 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है ये। फर्स्ट ऑर्डर इज द रिनकोसिफेलिया, सेकंड इज द स्क्वामेटा, थर्ड इज द क्रोकोडाइलिया, ठीक है। रिनकोसिफेलिया में एग्जांपल आपको टुआटारा मिल जाएगा, इसे सिंगल लिविंग स्पीसीज बोला जाता है। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला सवाल है कि लिविंग स्पीसीज किसे कहते हैं, तो ये टुआटारा को ही कहा जाता है, या स्फेनोडॉन पंक्टेटम ऑफ न्यूजीलैंड। वहीं ऑर्डर स्क्वामेटा की बात करें तो ऑर्डर स्क्वामेटा जो है ये एडवांस्ड टाइप होते हैं, स्मॉल से मीडियम साइज होता है, इलॉन्गेटेड बॉडी होता है। इसमें लीजर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, स्नैक्स मिल जाएंगे, लगभग 6800 स्पीसीज इंक्लूड करते हैं ये दोनों कंबाइनली। और इनको डिवाइड किया गया है, ये जो ऑर्डर स्क्वामेटा है ये 2 सब ऑर्डर में डिवाइडेड है। फर्स्ट सब ऑर्डर लेसर्टिलिया एंड सेकंड सब ऑर्डर ओफिडिया। लेसर्टिलिया में लिजर्ड्स आते हैं, एग्जांपल है हेमिडेक्टाइलस, ड्रैको, कैमिलियन। और बात करें सब ऑर्डर ओफिडिया की, तो इसमें एग्जांपल है पाइथन, बोआ, नाजा, इरिक्स, ठीक है। अब हम बात करें लास्ट सब ऑर्डर की, तो वो है लास्ट हमारा जो ऑर्डर है डायप्सिडा सब क्लास का, वो है क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया में आपको क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, ये लार्ज साइज्ड कार्निवोर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें पावरफुल लिम्स होते हैं, ठीक है। इसमें
स्कल चूँकि डायप्सिड है आपको पता ही है। और साथ ही एग्जाम्पल की बात करें तो क्रोकोडाइलस एग्जाम्पल है, ग्रेवियलिस एंड एलिगेटर्स। तो ये कंप्लीट हुआ हमारे यहाँ रेप्टिलियन क्लास का क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप अपना फीडबैक इस वीडियो पे दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और जो सब ऑर्डर्स हैं लेसोटिलिया एंड ओफिडिया, इनके अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें बताएं, और आपको मिलेगा उस पर डिफरेंस, उनके बीच का क्या डिफरेंस है लेसोटिलिया और ओफिडिया के बीच, और उनके बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफ्रेंसिएशन के बारे में उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है।